शहर के बीचों बीच स्थित था शांति उद्यान, एक पुराना, बड़ा और रहस्यमय पार्क। दिन में यहाँ बच्चों की आवाजें गूंजती थीं, लेकिन रात होते ही यह जगह जैसे किसी और ही दुनिया में बदल जाती थी। पार्क के बाहर एक पुराना बोर्ड लगा था। रात 9 बजे के बाद पार्क में प्रवेश वर्जित है, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि यह चेतावनी किसके लिए है। अमित 30 साल का युवा कुछ ही दिनों पहले यहाँ रात की सिक्योरिटी ड्यूटी पर लगा था। उसकी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वह डर या अंधेरे की परवाह किए बिना रात की नौकरी करने को तैयार हो गया। पहली 2 रातों में सब शांत रहा, लेकिन तीसरी रात से सब बदल गया। रात के 12 बजे अमित राउंड लगाकर बच्चों वाले हिस्से में पहुंचा। ठंडी हवा चल रही थी। हर चीज शांत थी सिवाय एक झूले के। वह झूला धीरे धीरे हिल रहा था। अपने आप, अमित ने सोचा, हवा होगी, लेकिन फिर एक हल्की सी आवाज आई, थोड़ा और धक्का दो। यह साफ साफ एक बच्चे की आवाज थी। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। स्लाइड के ऊपर एक आकृति बैठी थी, छोटी, काली, बच्चे जैसी। अमित ने डरते डरते कहा, बच्चे, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन वो आकृति बिना पैर चलाए धीरे धीरे स्लाइड से नीचे आई और देखते ही देखते हवा में घुलकर गायब हो गई। अमित का शरीर सुन्न पड़ गया। अमित ने देखा कि स्लाइड के पास का बड़ा बरगद का पेड़ अजीब सी हलचल कर रहा है। पत्ते हवा में नहीं, बल्कि ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उनको पकड़कर खींच रहा हो। टॉर्च डालने पर उसे पेड़ के तने पर बच्चों की उंगलियों जैसे निशान दिखे। ऐसे लगे जैसे किसी बच्चे ने दीवार पर खेलने के लिए लाइनें खींची हों, लेकिन वो निशान ताजे थे। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। अमित ने टॉर्च डाली, उसे 2 छोटे हाथ झाड़ियों के पीछे से बाहर आते हुए दिखे। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो हाथ अंदर खींच लिए गए। यह अब कोई सामान्य बात नहीं थी। अमित कंट्रोल रूम भागा और कैमरे देखने लगा। कैमरा 2 में झूला पूरी स्पीड से पीछे आगे झूल रहा था। कैमरा 5 पर एक छोटी सी परछाई झाड़ियों के पीछे से झांक रही थी। कैमरा 7 में वही बच्ची खेल के मैदान के बीच खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, लेकिन उसकी आंखें सीधी कैमरे में देख रही थीं। और फिर एक झटके में गायब। सुबह उसकी मुलाकात पुराने चौकीदार माथुर साहब से हुई। अमित ने सब बताया। माथुर साहब की आंखों में हल्का डर आया। उन्होंने कहा, इस पार्क में सालों पहले एक बच्ची खेलते खेलते झूले से गिर गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी यहाँ खेलती है, इसलिए रात 9 बजे के बाद पार्क बंद कर देते हैं। कई लोग उसे देख चुके हैं। अमित चुप था, लेकिन अंदर कहीं वह जानता था यह कहानी उससे कहीं ज्यादा थी। अगली रात अमित पार्क में गया। अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। एक अलग तरह का सन्नाटा था। अचानक उसे बच्चों के हंसने की आवाज आई। टॉर्च घुमाई, लॉन पर गोल गोल घेरा बनाकर 4 बच्चों की छायाएं घूम रही थीं। कोई शरीर नहीं, सिर्फ छायाएं। अमित का दिल धड़कने लगा। वह पीछे हट गया। पूरे पार्क की लाइटें एक साथ फड़फड़ाई, टिम-टिम, टिम-टिम, फिर अचानक बंद। पूरी अंधेरी रात में सिर्फ अमित की टॉर्च की हल्की रोशनी। अचानक उसके पीछे से कदमों की आवाज आई, टप टप टप, जैसे कोई छोटा बच्चा नंगे पैर चल रहा हो। अमित मुड़ा। वहां कोई नहीं था। टॉर्च डालने पर उसने देखा, एक पुरानी बेंच पर एक छोटी बच्ची बैठी थी। उसके पैर हवा में झूल रहे थे, जमीन को छू नहीं रहे थे। चेहरा धुंध सा, लेकिन आंखें चमकती हुई सफेद रोशनी जैसी। बच्ची बोली, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे?
आज कोई नहीं आया। अमित की आवाज निकलना मुश्किल हो गया। अब मैदान से हंसने और भागने की आवाजें आने लगी। अमित ने देखा, चमकती रोशनियों जैसी आकृतियां यहाँ वहां दौड़ रही थीं, जैसे कई बच्चे एक साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहे हों। लेकिन कोई भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ धुंध जैसे शरीर। बरगद का पेड़ फिर हिलने लगा। उसकी जड़ों के बीच से हल्की रोशनी निकल रही थी। अमित ने ध्यान से देखा, जैसे पेड़ के नीचे कोई छोटा सा खिलौना रखा हो। उसने टॉर्च पास लाई। वह एक प्लास्टिक का लाल रंग का गेंद थी। बच्चों की हंसी अचानक रुक गई। पूरा पार्क एकदम शांत। अमित ने पीछे मुड़कर देखा, वही बच्ची खड़ी थी, इस बार ठीक उसके पीछे। उसने धीमे से कहा, ये मेरी बॉल है, इसे वापस रख दो। अमित ने दौड़कर गेंद वहीं छोड़ दी और पीछे हट गया। अचानक जमीन पर मिट्टी हिलने लगी, जैसे किसी ने उंगली से लिखना शुरू किया हो। कुछ सेकंड में जमीन पर लिखा था, वेलकम टू माई पार्क। अमित के पैरों ने साथ छोड़ दिया। यह बच्ची सिर्फ खेल नहीं रही थी, वह अपने पार्क की रक्षक थी। अमित बाहर निकलने को दौड़ा, लेकिन गेट अपने आप बंद हो गया। तेज आवाज के साथ अमित ने धक्का लगाया, पर गेट नहीं खुला। पीछे से वही आवाज, कृपया मत जाइए, आप अच्छे हो, मेरी तरह अकेले मत रहना। ये शब्द उसके दिल को छू गए और डर भी पैदा कर गए। अमित धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वही बच्ची कुछ दूरी पर खड़ी थी। इस बार उसकी आकृति साफ थी, सफेद फ्रॉक, हल्की मुस्कान, धुंध भरा चेहरा। उसने कहा, मैं बस खेलना चाहती हूँ, किसी के साथ, क्योंकि मैं कभी घर नहीं गई। अमित ने कांपते हुए कहा, तुम्हें घर जाना चाहिए। बच्ची ने पहली बार दुखी आवाज में कहा, अब मेरा घर यही पार्क है। एक हल्की हवा चली और वह धीरे धीरे धुंध बनकर गायब हो गई। अचानक गेट खुल गया। अमित बिना पीछे देखे पार्क से बाहर निकल गया। सुबह होने तक वह बाहर ही बैठा रहा। अगले दिन उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा। पार्क के गेट पर एक छोटी सी आकृति खड़ी थी, जैसे उसे अलविदा कह रही हो। अमित के मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया, क्या वो बच्ची किसी का इंतजार कर रही है? और शहर में आज भी लोग कहते हैं, अगर आप भूल से रात 9 बजे के बाद शांति उद्यान में चले जाएं, तो आपको बच्चों की हंसी सुनाई दे सकती है। या शायद एक छोटी बच्ची पूछती मिले, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारी हर नई कहानी के साथ।